यहाँ पर क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल से हम लोग पहले से क्वेश्चन को लिख लिए। पहले आप खुद ट्राई करोगे और देखोगे कौन कौन सा बन रहा है, कौन कौन सा नहीं बन रहा है। सब में आपको प्रयास करना है। जो नहीं भी बनना चाहेगा, मतलब जो आपसे नहीं बनेगा, आपको ऐसा लगता है, कम से कम उस पर आपको अपना 1 से 2 मिनट उस पर लगाना है, सोचना है, समझना है। अगर नहीं बनेगा तब जाकर के आपको यहाँ पर ध्यान देना है और मिलाना है। मान लो ये क्वेश्चन बन गया, सीधा स्किप करो और आगे बढ़ो। समय आपके पास बेहद कम है, समय बर्बाद नहीं करना, याद रखना। जो बन गया उसको बिना देखे आगे बढ़ जाना, सिर्फ बनाओ। नहीं बन रहा है तो देखना है आपको। बातें समझ में आई? और सुन लो, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक 1 डे चैलेंज लेने वाले, जिसमें जो है हम लोग ये देखेंगे, हम लोग ये देख चुके हैं ना कि हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास मात्र 6 दिन बचे। हाँ जी, हर सब्जेक्ट के लिए मात्र 6 दिन बचा हुआ है, जिसमें से एक दिन आपका एक दिन आपका खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। अब आज जो दूसरा दिन है आपका, सेकेंड डे जो आपका है आज, उसमें आज आप क्या क्या करोगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सोच लो, एक सब्जेक्ट मात्र 6 दिन, एक दिन खत्म, बचा है 5 दिन। क्या 5 दिन में एक सब्जेक्ट रिवीजन के साथ कंप्लीट कर पाओगे? ये आपके लिए चैलेंज रहेगा, याद रखना आप। और मात्र ज्यादा समय नहीं होगा, मात्र 20 मिनट का ही आज का लेक्चर होने वाला। जितना हो सके कम समय आपको अब मैथ में करना है। बाकी सारा सब्जेक्ट जो आपका इधर बचा हुआ है उस पर आपको ध्यान देना है। वैसे तो सिर्फ मैं मैथ पढ़ाने वाला, लेकिन एक अच्छे भाई के नाते मैं बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मैथ। सिर्फ मैथ में 100 नंबर ही है, बाकी अदर सब्जेक्ट में 100 100 100 सब सब्जेक्ट को बराबर समझना है आपको, ध्यान रखना है इस बात का। चलो, आपके सामने 5 क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है। इस 5 क्वेश्चन को फटाफट से, हाँ जी, जल्दी से इस 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करो और मिलाओ। हम उम्मीद करते हैं कि 5 क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है sin x प्लस cos x बटे √100 प्लस sin 2x। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। कैसे क्या करेंगे उसको समझना है। लेकिन जैसे ही नीचे वाले को हम देख रहे हैं, क्या नीचे में √100 प्लस sin 2x, ऐसा हम क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, काफी सॉल्व किए हुए हैं। फिर किस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किए? अपना दिमाग लगाओगे, बिजनेस माइंडेड लगाओगे कि अगर 1 प्लस sin 2x था उस इससे पहले वाले लेक्चर में, तो उसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते थे। सिंपल सा, इस 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन के फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ भैया जी, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। और साइन 2x का फॉर्मूला तो जानत ही है, 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस साइन 2x और साइन 2x, तीनों फॉर्मूला यहाँ पे होना चाहिए, ध्यान में रखना। तो साइन 2x का फॉर्मूला हुआ करता था 2 साइन थीटा, यहाँ पर x है ना, तो थीटा नहीं, x लेके चलो, ठीक है, x लेके चलो। तो 1 की जगह पर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन 2x के जगह पर 2 साइन x, जो एंगल यहाँ रहेगा उसका आधा हो जाएगा इनटू cos x। अब देखो, आप क्या कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूले को ध्यान से देखना है आपको। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट इज, अब क्या करना है, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। कहीं कोई समस्या है? बोलो। हम इस टर्म को, जो ये टर्म था, उस टर्म को ये टर्म लिख सकते हैं 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x की जगह पर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। इस तरह लिखने के बाद ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन a इंटू कॉस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस 1 प्लस साइन 2x को किस प्रकार ये लिखे, समझ में आ गया। और जहां साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर इस पे बना सकते हैं, ऊपर पे साइन x प्लस कॉस x है, तो आराम से सॉल्व होगा ना। हाँ भैया जी, आराम से सॉल्व होगा। तो जनरली इसको सॉल्व कर ले तो मिलाते, आपका अगर बन गया होगा तो आगे बढ़, लेट नहीं लगे, आगे बढ़ जल्दी, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, इसको क्या करेंगे हम लोग, साइन x प्लस कॉस x ऊपर पे, हाँ जी, नीचे में क्या है, नीचे में √100 प्लस साइन 2x का, ठीक। तो इस 1 प्लस साइन 2x को हम लोग लिखेंगे, यहां पर लिखना है 1 की जगह पर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन 2x की जगह पर 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, लिख लिए। फिर उसके बाद साइन x प्लस, सिर्फ नीचे सॉल्व करना है, ऊपर खुद ब खुद हो जाएगा, इतना ध्यान में रखना। यहाँ पर साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। कोई मुझे बताएगा कि होल स्क्वायर और रूट क्या टूटता है दूसरे से? हाँ भैया जी, स्क्वायर और रूट कट जाता, खत्म हो जाता, मर जाता। तो क्या बचेगा, साइन x प्लस कॉस x बटे साइन x प्लस कॉस x। ये स्क्वायर रूट आपस में मर गया, लड़ मर के, ठीक है। देखो, नीचे ऊपर दोनों सेम है। हाँ भैया जी, नीचे ऊपर दोनों सेम है। जब सेम है तो क्यों घबरा रहे हो, ये दोनों कटाओ आपस में, बच गया सिर्फ 1 इंटू डी एक्स। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे भाई साहब x प्लस सी होता,
तो देखो एक्स प्लस सी जहां दिखेगा एक्स प्लस सी या फिर एक्स प्लस के जिस फॉर्म में रहेगा हम लोग कांस्टेंट टर्म को या तो सी या तो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उस रूप में डिनोट करते हैं। एक्स प्लस के रहे उसमें टिक लगाओ या फिर एक्स प्लस सी रहे उसमें टिक लगाओ। हल्दी हल्दी बन गया होगा। आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन देखो क्या है, सेक स्क्वायर 3x + 5। इसको देख के क्या लग रहा है आपको यार इसमें क्या कर सकते हैं? हम तो जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। हाँ जी जानते हो ना सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किस प्रकार हम लोग निकालते हैं। बिल्कुल सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सेक स्क्वायर 3x + 5। सेक स्क्वायर 3x + 5 ये है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो किस प्रकार करेंगे वो समझना है। तो 3x + 5 है, क्या किया जाए यहाँ पर? अगर 3x + 5 नहीं रहता तो आराम से हम लोग सेक स्क्वायर t dt या फिर सेक स्क्वायर x dx दोनों सेम रहना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर t dt क्या निकल जाएगा भैया जी, हमको पता है इसका इंटीग्रेशन होता है tan t + c। आराम से आप निकाल सकते हो। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो क्यों ना इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इसको हम लोग किसी तरह t बना दें, इसको हम लोग किसी तरह dt बना दें, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। मजा तो आएगा। हम लोग ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, ऐसा कुछ करने वाले हैं, ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, कुछ इसी तरह का दिमाग लगाने वाले हैं। ठीक है तो चल दिमाग तो लगाएंगे, अगर हम सारा दिमाग यहाँ लगा देंगे, जितना दिमाग आपके पास है सब दिमाग यहाँ लगा देंगे। अब ये पानी सूखता ही नहीं। चलिए देखो अपने मैं खबर कर रहा हूँ, ये पानी नहीं सूखता। बताओ ठीक क्या ध्यान, हम लोग किसको मानेंगे, इस टर्म को t मान लेते हैं। तो माना 3x + 5 = t मान ली। अब देखेंगे इसको t मानने के बाद क्या कहीं डिफरेंशिएट दिख रहा है। तो दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर तो 3x का क्या होगा अवकलन। भैया जी हमको पता है 3x का डिफरेंशिएट क्या होता है, क्या होता है भैया बताओ। 3 होता है + 5 का डिफरेंशिएट में बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं, कंफ्यूज नहीं करना आपको। अगर जानते हैं ना इसका डिफरेंशिएट 1 होता तो 3 से मल्टीप्लाई 3 हो गया + 5 का 0 हो गया। हाँ भैया जी = dt/dx, dx को उधर भेज दो, डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे 3dx हो गया। हमको निकालना क्या है, dx का वैल्यू। 3 तो कहीं पर है ही नहीं, तो dx को अकेला कर लेते हैं, तो dt/3 हो गया। तो यहाँ पे ये यूज करेंगे और ये उपयोग करने वाले हम लोग। जो हमारे पास अस्त्र सब तैयार हुआ है उसका प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। 3x + 5 t माने तो यहाँ पर t dx को dt/3 तो dt/3 लेते आए, और बटे 3 जो है वो बेकार है, उसको बाहर निकाला। जो कौन कौन बच गया, सेक स्क्वायर t dt। और हम लोग इससे पहले तुरंत वहां पर कोने में जिसको मिटा चुके हैं ऐसा इंटीग्रेशन किए थे। सेक स्क्वायर t dt क्या होता है, बता क्या होता है। तो भैया जी मुझे पता है tan t + c, कहीं कोई समस्याएं नहीं थी। अब यहाँ पर t का वैल्यू पुट करेंगे 3x + 5 1/3 tan 3x + 5 + c। चलिए काम खत्म। ठीक आगे जो चलेंगे ना, आगे तो बताएंगे c का रूप चेंज करते हैं, वो सब इग्नोर करो। ठीक क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं छोड़ो, इसको भी छोड़ के चलना है इसके पीछे, क्योंकि 1/3 का मल्टीप्लाई c के साथ भी होगा। तो बोलोगे भैया c को आप चेंज कीजिए, कुछ और मानिए। अरे वो सब मानते रहेंगे, पहले इसको बनाना सीखो। ठीक इस तरह पहले करना सीखो, फिर आगे देखेंगे। चलो कहीं कोई समस्या इसमें नहीं भैया जी, कहीं कोई समस्या ही नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, कहीं किसी भी एंगल से ये अलग क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है। क्या है, सोचना है किसका डिफरेंशिएट हमारे क्वेश्चन में दिया हो। बस इसको अगर जानना सीख जाओगे ना, इस तरह क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर log x/x dx। अब यहाँ पर किसको मान ले, अगर हम लोग सेक स्क्वायर, यहाँ तो है नहीं, x की जगह पे log x है, इसको तो मानेंगे नहीं। log x को अगर हम लोग t मानते, यहाँ पर आप करेंगे, अगर मान लो log x को हम लोग t माने तो क्या इसका डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, 1/x = dt/dx, dx को उधर भेजे 1/x dx = dt हो जाएगा। तो 1/x तो है, अरे काम तो हो गया, 1/x भी है और dx भी है। हाँ जी तो ये तो काम हो जाएगा। दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर तो क्या होगा वो देखो। सेक स्क्वायर log x को t माने तो log x की जगह पे t हो गया, बटे 1/x dx ये सब dt में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से लेकर के ये सारा आपका dt बन गया, तो कुछ बचा ही नहीं नीचे में। हाँ जी अब देखो सेक स्क्वायर t dt ये फॉर्मूला होता है, बोलोगे कुछ है, सेक स्क्वायर है ना। हाँ जी tan t
बोलो मेरे साथ, tan t प्लस सी। अब t का वैल्यू पुट कर देना, काम बन जाएगा। t का वैल्यू क्या है, log x, तो tan log x प्लस सी, काम खत्म। इतना सा काम करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो और आसान क्वेश्चन है, सारा आसान क्वेश्चन चल रहा है। अब आप सोचोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, भैया जी क्या u इंटू वी बनेगा, या किसी को डिफरेंशिएट करने पर कोई टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में सोचना समझना सारी जिम्मेदारी वो आपके ऊपर है। कैसे क्या करना ये सब आपको सोचना है, ये मैं नहीं सोचूंगा, ये आप खुद सोचोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स पे पावर क्यू डीएक्स। ध्यान दो, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स पे पावर 3 है। तो ऐसा क्या करें, किसको हम लोग मान लें जिससे इस क्वेश्चन का कुछ भाग मेरा डिफरेंशिएट में आ जाए। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को मानते रफ करेंगे तो क्या होगा, मेरा डिफरेंशिएट 2x होगा, कहीं पर 2x नहीं है। अगर हम लोग एक्स क्यू को मानते तो क्या होगा, 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो आ गया, मतलब इसको हमको मानना है, ऐसे समझना है। चलो हम लोग एक्स क्यू को मानते हैं, इसके लिए आपका डिफरेंशिएट बेहद स्ट्रांग होना चाहिए। एक्स स्क्वायर को टी मान रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा, दोनों तरफ अवकलन करने पर हिंदी लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट, चलो हिंदी लिखते हैं, दोनों तरफ अवकलन करने पर तो क्या होगा, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो चलिए हमको एक्स स्क्वायर यहाँ मिल गया और dx भी मिल गया, एक्स स्क्वायर और dx मिल चुका है। 3 का जरूरी नहीं है मेरे सामने, मेरे इस क्वेश्चन में 3 नहीं चाहिए, 3 को दरवेज दो, तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई 3 हो गया। हाँ भैया जी, चलिए मान पुट करते हैं, इसकी जगह पे और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, dt बाई 3 आ जाएगा। इसके अलावा जो है उसको उतारो, e पर पावर x क्यू को क्या माने हैं हम लोग, इसको क्या माने हैं, t माने हैं, e पर पावर t, ये दोनों मिल करके dt बाई 3 बना। इस 1/3 को बाहर निकाल लेंगे, इस 3 को बाहर निकाल लेंगे, बचा कौन, e पर पावर t dt। अब यहाँ से e पर पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता, e पर पावर t प्लस c। अब t का वैल्यू पुट करेंगे, काम बन जाएगा, t का वैल्यू x क्यू, e पर पावर x क्यू प्लस, अच्छे से लिख, प्लस c हो गया। होले होले सब काम खत्म होले, बस यही आपका आंसर है। बहुत प्यारा सा आंसर था, कितना दुलारा आंसर था, 4-5 लाइन का आंसर था। अगर आपको ये समझ में आता है तो, वरना यू इंटू भी करते रह जाओगे, बहुत दिक्कत होगा। इसलिए समझना सीखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते। एक लास्ट क्वेश्चन, बेहद अच्छा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसलिए सब क्वेश्चन को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है और बनाना है, ठीक है। हाँ भैया जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। मैं बोल रहा हूं ना, इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को अगर सीख जाओगे जरूर है कि कहीं ना कहीं आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। वैसे सारा क्वेश्चन दिखने वाला है, ध्यान रखना, सारा क्वेश्चन बैंक से ही चल रहा है, क्या ध्यान इंटीग्रेशन करना है, e पर पावर x cot x प्लस log sin x dx। एक फॉर्मूला हुआ करता है, अगर इसको ध्यान में रखोगे एक फॉर्मूला को, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन मतलब छप सा जाएगा क्वेश्चन, हाँ उसी फॉर्मूले के ऊपर है। अगर कभी भी इंटीग्रेशन में e पर पावर x इधर पोस्ट के रूप में कुछ इस फॉर्म में आ जाए, ये क्या हो रहा है, इधर कुछ भी e पर पावर x, यहाँ पर मान लो fx है, प्लस में f डैश x भी आ गया, मतलब जो यहाँ पर वैल्यू है उसका डिफरेंशिएट भी प्लस के रूप में आ जाए, तो उस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन क्या होता, e पर पावर x fx प्लस c। भैया इसको प्रूफ कर दीजिए, आराम से प्रूफ होगा, u इंटू v पे इसको तोड़ोगे और बन जाएगा, ठीक है, आराम से बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं। चलिए जी इसको कीजिए और हम लोग आगे चलते हैं। कैसे करना है, इस दोनों को अलग करोगे, फिर इस दोनों को अलग करोगे, उसका इंटीग्रेशन करो u इंटू v पे, और आपका कुछ ऐसा ही रिजल्ट आएगा, ठीक। चलिए याद है, अब हम लोग इसके ऊपर बढ़ते। जब इसका डिफरेंशिएट करोगे ना, तो इस टर्म को मत छेड़छाड़ करना, सिर्फ इस टर्म को तोड़ना, आपका जो f डैश x है वो वाला टर्म कट जाएगा और सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। अगर करना चाहोगे तो करना। अब यहाँ पर देखो e पर पावर x है, अब सोचो इसमें से किसी का डिफरेंशिएट करने पर क्या एक दूसरे के बराबर हो रहा। मान लो हम cot x का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो सकता है cot x का डिफरेंशिएट, दिमाग अगर नहीं चल रहा cot x का डिफरेंशिएट क्या होगा क्या नहीं होगा, तो समस्याएं हैं छोटे सर का, tan x का, cot x का, जितना है sin cos tan cos x है cot, सब का आपको डिफरेंशिएट अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो cot x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर, cot है ना, x नहीं लिखे, माइनस cosec स्क्वायर x, ये होगा। लेकिन यहाँ तो नहीं, तो भैया जी नहीं है तो क्या किया जाए, इसको तब नहीं लेंगे। अब हम लोग के पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, ये वाला टर्म,
जब भी e पर पावर x मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे, अब इसमें प्लस रहे, तब ऐसा करना है, दिमाग में बैठाओ। मतलब e पर पावर x होना ही होना चाहिए और यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 टर्म होना चाहिए, तब ही ये रूल लगाना है आपको। अब log x का डिफरेंशिएट करते हैं, log sin x का। हम लोग जानते हैं log x क्या होता है, 1/x होता है, लेकिन x की जगह पे sin x है, sin x का फिर से करेंगे। अरे x की जगह पे sin x है ना, sin x। अब sin x का फिर से डिफरेंशिएट cos x होगा, और cos x बटे sin x cot x होता। अरे भैया जी तो निकल गया, ये तो निकल गया। अगर इसको fx मानते तो ये f डैश x निकल रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, e पर पावर x fx बन गया। भैया जी कितना आसान है, बनाने का तरीका बताइए। इफ fx इक्वल टू log sin x, अगर हम लोग इस टर्म को fx माने तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा वो देखते हैं। f डैश x बराबर क्या होगा, 1 बटे sin x गुना cos x बराबर cot x। Therefore इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर x, ये cot x क्या निकला है, f डैश x निकला है, f डैश x निकला, प्लस ये fx निकला है, तो fx निकला इंटू dx हुआ। तो हम लोग जानते हैं इस कंडीशन में फॉर्मूला होता है e पर पावर x fx प्लस c होता। fx का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू log sin x है, तो log sin x प्लस c ये हुआ। चल इतना प्यारा क्वेश्चन था, समय कितना हुआ, समय को देखते हुए ठीक है जी, बस एक क्वेश्चन और करेंगे फिर छोड़ देंगे। समय जो हम लोग फिक्स किए हुए हैं 25 मिनट से पहले खत्म करना है, 25 मिनट से पहले खत्म करेंगे और आपका सारा ध्यान अदर सब्जेक्ट के ऊपर जाना चाहिए, इतना ध्यान में रखना, ठीक। चलो पहले जान लो आज आपको कौन सा सब्जेक्ट का तैयारी करना है, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस फॉर्मूले को लिख लेना, ठीक। चलो जी, आज जो है आपको क्या करना है इसलिए समझो। हम लोग देखें क्या 6 डे के अंदर आपको जो है एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना। हम लोग अल्टरनेट करके सब्जेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, आज फिजिक्स तो कल नहीं, आज फिजिक्स तो कल कुछ और, कल कुछ और, इस तरह आपका सारे सब्जेक्ट पर कमांड हो जाएगा। और एक सब्जेक्ट अच्छा छोड़ो, यहाँ ध्यान दो। हम लोग जो है फर्स्ट डे तो मेरा खत्म हो गया, हाँ भैया जी। सेकंड डे आज आप एक काम करोगे, आज आप केमिस्ट्री का जितना भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, जितना भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है सबको याद करोगे। ऐसा मत सोचना आपके पास बहुत समय है, सिर्फ आज का ही समय है और कल का समय है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को करने का। 2 दिन में जितना क्वेश्चन याद हो सकता है उतना याद करना। इसके बाद ये 2 दिन कभी लौट कर नहीं आने वाला, फिर से आपको केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, इतना दिमाग में रखना। जो करना है आज और कल करना है, कल तो छोड़ो, कल आने वाला कल देखा नहीं जाता। जो आज का समय है, आज किसी भी हालत में शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना ही करना है। कम से कम तो 10-15 क्वेश्चन याद कर डालना है आपको। बहुत कम मैंने बोला, 10-15 क्वेश्चन आपको मैं पूरा कहना चाह रहा था, लेकिन छोड़ो, याद भी तो करना होता। 10-15 क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कम से कम 20 क्वेश्चन करो। लेकिन भैया जी आज आपको शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर अपना सारा जान झोंक देना है और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होना ही होना चाहिए आज, इतना सा ध्यान रखना। बस इतनी सी बात है, करना तुझे याद है, याद आपको करना है। अगले दिन देखते, अगले दिन अगर मन रहा आपका कि अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे से याद कर रहे हो तो अगले दिन हम लोग केमिस्ट्री अगर ये याद कर लेते हो पूरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो अगले दिन हम लोग चेंज करेंगे, वरना अगले दिन फिर से हम लोग केमिस्ट्री का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लास्ट डे रखेंगे कल का। कल के बाद आपको ये केमिस्ट्री का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन फिर नहीं दिखने वाला, सीधा एग्जाम हॉल में आपको रिवीजन करने के लिए मिलेगा। तो जितना आपके पास दम है सारा यहाँ पर लगा दो। बातें समझ में आई क्या? हाँ जी भैया, बातें अच्छे समझ में आ चुकी है। बस एक क्वेश्चन आप कराइए फिर छोड़ दीजिए। अब देखिए मेरा जलवा, आपका जलवा मुझे देखना है। चलो, और मैथ का क्या है, मैथ हल्का फुल्का रिवीजन करते चलो। यहाँ ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे बस छोड़ देंगे। कहाँ तक थे हम लोग? हाँ भैया जी, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, ये क्वेश्चन को ट्राई करोगे। अब मैं हिंट्स करूंगा, ठीक? वैसे हम सोचे थे 10 क्वेश्चन लेके चलेंगे, लेकिन नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, इतना होता है। इसमें क्या करोगे, इसको आप टी मानोगे, एक्स क्यू को आप टी मानोगे और काम बन जाएगा। इससे आपका क्या होगा, 3x² dx = dt होगा, जिसमें से आपका देखो x² यहाँ है, dx यहाँ पर है, तो x² dx को अकेला कर लेंगे, x² dx, तो क्या हो गया dt/3। ये टर्म और ये टर्म अकेला होकर आपका बन जाएगा क्या, dt/3, और ये टर्म एक्स क्यू को क्या मानना है, टी मानना है, और आराम से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको आप बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाना है आपको, ठीक है? और सब क्वेश्चन तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे x² + 16। इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार करना है? हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे x² + a² क्या होता है,
भैया जी अभी तुरंत हम लोग जाने कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, ये हम लोग पढ़े थे। कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी, ये तो बन चुका है हमसे और बनाए, बहुत अच्छा लगा सुनाने में। a का वैल्यू यहाँ पर 4 है, ठीक। 1/a tan इनवर्स x बाय 4 प्लस c, ये तो ऐसे बन गया आपका। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x, इसको सॉल्व करना है आपको। भैया जी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन आज का। आज इसको चाहो, इस पर मेहनत करो पूरा, देखो ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ज्यादा समय नहीं देना, 10 मिनट देना इसके पीछे, बना तो ठीक, वरना छोड़ के अपना केमिस्ट्री वाला काम करना। मैक्सिमम टाइम 10 मिनट इसके पीछे आपको लगाना है। बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो सीधा आपका जो टारगेट है केमिस्ट्री उसके पीछे लग जाओगे। अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको बोल देना भैया नहीं बनाए, व्हाट्सएप या मैसेज पे किसी तरह, और हम लोग आगे जो है अपना पढ़ाई आगे इसमें कल क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऐड कर देंगे। अगर नहीं बनेगा तो चलो यहाँ टिक बता देते हैं। मेरी उम्मीद है कि बन जाएगा, ज्यादा भारी नहीं। चलो ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में।